नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश के ऊपर। आपसे रूबरू होने के लिए मुझे इसलिए आना पड़ा कि कल आरपीएससी ने इवनिंग टाइम में आपका आंसर की जारी कर दी। अब ग्रुप ए का जो जीके वाला पेपर है वहां तो आप संतुष्ट हैं कि सर जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आए वहां हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर एक पारिभाषिक शब्दावली वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट वाला है या फिर कंसिस्टेंसी वाला है वो ज्यादा से ज्यादा आरपीएससी चाहे तो क्या कर सकती है, डिलीट कर सकती है, अदरवाइज आपको टेंशन नहीं है। लेकिन सेकंड पेपर जिसका मैं क्वेश्चन पार्ट्स में आपका सोल्व करवा रहा था और उसका एक पार्ट अभी और भी आएगा 131 से लेके 150 तक, और मैंने लिख रखा था आपका, अगर आप मेरे पहले वाले थंबनेल को पढ़ते हैं कि भाई आपके पास में वहां पर ये जो चीजें आ रही हैं वो क्या है, सटीक चीजें होनी चाहिए, प्रामाणिक चीजें वहां पर होनी चाहिए। तो वो बातें आने के बाद कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर अभी आपने जो सवाल करवाए 130 तक, उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके आंसर और आरपीसी के आंसर है कहीं डिफर कर रहे हैं, तो हम क्या माने। तो मैंने कहा कि जो आंसर आपको दिया है वो ठोक बजा के सोच समझ के दिया है। अगर आरपीएससी उस आंसर को चेंज कर रही है इट मींस हमारे पास में इस चीज के प्रूफ है कि आरपीएससी के लिए हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो ये वीडियो मेनली किसके लिए है, स्कूल लेक्चरर सेकंड पेपर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, जिसमें जो क्वेश्चंस के आपके आंसर चेंज हुए उन पर वन बाय वन अपन चर्चा करेंगे। यहां पर सबसे पहले एक नजर आप सारे छोटे भाई बहन थंबनेल पे डाल दीजिएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन 2025 ग्रुप ए के अंदर जो आपका पेपर 2 लगा हुआ है, इंग्लिश सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं और उनकी आरपीएससी ने आंसर की जारी कर दी है। 3 तारीख का टाइम दिया है सायंकालीन आपका वहां पर कि आप इसमें अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, उसके बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। अब मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी रहती है, इस वजह से वीडियो में अब दे रहा हूं आपका थोड़ा लेट, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास में 2 दिन बचेंगे। जैसे आज 1 तारीख है तो 2 तारीख और 3 तारीख आपके पास में वहां पर रहेगी। सवाल यह है कि सर किन प्रश्नों पर आपत्ति लगेगी, क्योंकि आरपीएससी ने अपनी इस पहली आंसर की में एक भी क्वेश्चन बेटा डिलीट नहीं किया है। मजे की बात देखना, आपका कहीं एस्टेरिक या स्टार मार्क लगा हुआ नहीं आया है, मतलब अमेंडेंट या फिर संशोधित की आना अपरिहार्य है, अवश्यंभावी है आपका कि आरपीएससी जहां जहां भूल कर रही है वहां पर बच्चे को अपनी आपत्ति लगानी है। जैसा ट्रेंड आरपीएससी का चेंज हो रहा है तो एक चीज ये भी ध्यान रखना, आने वाले वक्त पे जो नॉर्मलाइजेशन का जो पार्ट आता है, मतलब कौन सा, वो नहीं कह रहा हूं कि 2 पेपर वाला नॉर्मलाइजेशन, मेरे कहने का मतलब एक स्तरीकरण की अवस्था के ऊपर जिस बच्चे ने एक ने आपका आपत्ति लगाई और सब बच्चों को, सब अभ्यर्थियों को फायदा हुआ, यह कतई जरूरी नहीं है। इस बार ऐसा भी तो किया जा सकता है आपका कि जो जो बच्चा आपत्ति लगाएगा केवल उसी को क्या मिले, फायदा मिले। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं पर भी अपनी कंपटीशन से, अपनी प्रतिस्पर्धा से पिछड़ रहे हैं, दूसरे लोगों से लैग बिहाइंड कर रहे हैं, इट मींस करना क्या है बेटा, आपको वहां पर आपत्ति जरूर लगानी। ऐसा नहीं बिना सोचे समझे बिना अपन एक एक चीज पर वहां देखेंगे। तो अपना मेन पार्ट कि किन प्रश्नों पर आपत्ति लगेगी और उन प्रश्नों पर आपत्ति लगाने के लिए स्रोत कौन से होंगे। तो स्रोत मेनली आपके पास टेक्स्ट सबके पास अवेलेबल होगा, अगर नहीं होगा तो मैं ये टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल अभी तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उनको मैं बोल देता हूं, डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश जिस नाम से आपका यूट्यूब चैनल है उसी नाम से आपका क्या मिलेगा, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। ठीक है, तो ज्वाइन करने के बाद में डिफरेंट जो पीपीटीज हैं, पीडीएफ है, स्टडी मटेरियल है या फिर कोई अनाउंसमेंट है उस पर सबसे पहले आता है आपका। ठीक है, तो अब अपन यहां पर बिना देरी किए बिना इस चीज को चेक कर लेते हैं आपका। जैसे ये पहला, ये जो भी नंबर आपका है, यहां वाले पार्ट में कोई आपका ऐसा पार्ट लगना नहीं है, मैं बोलता जाऊंगा जहां जहां इस पे आंसर ये गौर करना, मतलब कहीं पर भी आरपीएससी निसंदेह तौर पर सही है, गलत नहीं है इसमें आपका। फिर अगले पार्ट में यहां पे आते हैं, देखो इसमें आरपीएससी कहीं गलत नहीं है, आंसर आपको दिए हुए मेरे, इसमें आरपीएससी गलत नहीं है, यहां गलत नहीं है, यहां गलत नहीं है, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे इसमें, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां पर भी बेटा बिल्कुल सही जा रहा है। केवल मैं वहां रुकूंगा जहां पर आपके क्वेश्चन के कहीं ना कहीं छोटा मोटा हल्का फुल्का गड़बड़ी होने के चांसेस आपके वहां पर
रहते हैं, केवल उन्हीं की बात मैं वहां पर करने जा रहा हूं। तो 150 क्वेश्चन का मतलब मुश्किल से 2-4 जो क्वेश्चंस अपने निकल रहे हैं, अभी गिनवा दूंगा आपको कि कितने क्वेश्चंस वहां पर आपके पास में आने वाले हैं। देखो यहां पर ये जो शुरुआती क्वेश्चंस हैं, इनमें मेरे पास में जो पेपर बच्चे ने मुझे दिया था, इनमें बच्चे ने दोबारा मुझे वहां पर इस चीज को कवर करके दिया कि सर 1 बाय 1 आप वहां पर इसको चेंज करते हुए देख लीजिएगा। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन था, इसमें मैंने 2 बताए, तो मैंने कहा पहला प्रेफरेंस कौन सा होगा, वही आपका माना गया ना, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके पास में बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ में ये मटेरियल आपको वहां पर मिल रहा था। तो यहां तक चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, बहुत अच्छा गई है यहां पर आरपीएससी आपका, किसी प्रकार की कोई समस्या आपकी आई नहीं। कुछ लोगों ने यहां पर यह कहा कि सर इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि देख लो, वैसा ही आंसर आपको देखने को मिलेगा। कुछ आपकी आंसर की के अंदर यहां पर इंडोलेंट को सही मान लिया गया, जो गलत रहा, आरपीएससी ने बिल्कुल इसे सही करेक्ट आपका वहां पर कर दिया। 41 आपका सही है, 42 वाला आपका सही है, 43 बेटा आपका सही है, 44 आपका बिल्कुल सही है, 45 अगला वहां पर सही दे रहा है, 46 आपका वहां सही दे रहा है, 47 जो आपका है वो वहां पर आपका सही दे रहा है, 48 आपका सही दे रहा है, 9 वहां पर सही दे रहा है आपका, 50 है वो आपका वहां पर सही दे रहा है, 51। देखो फटाफट चलूंगा मैं वहां पर, जहां मुझे रुकना होगा वहां पर बड़ी तसल्ली के साथ में अपन बात करेंगे। 54 बिल्कुल ओके है, 55 आपका वहां पर, हां अब ये बेटा देखो तुम्हारे पास में पहला सवाल आ गया जिस पर तुम याचिका लगाओगे। मैंने हालांकि उसमें समझा रखा है, ठीक है। अब आप कहोगे सर इस पे याचिका कैसे लगाए, उससे पहले सवाल को समझो। विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शंस, असर्शंस का मतलब स्टेटमेंट्स हैं, जो वक्तव्य हैं, कोटेशंस लिए हुए हैं, अबाउट, कोटेशन तो नहीं कहूंगा पूर्णतः आपका, मतलब स्टेटमेंट्स लिए हुए अबाउट स्टानले आर करेक्ट। स्टानले वेबर जो कि बर्थडे पार्टी का प्रोटैगनिस्ट है, उसके बारे में सही है। तो पहली बात कि स्टानले वेबर है वो प्रतिनिधित्व करता किसका, एक पश्च आधुनिक मानव प्राणी का, मनुष्य प्राणी का, जो प्रतीकात्मक अवस्था में मानव जीवन की, मनुष्य जीवन की क्या बताता है, अब्सर्डिटी बिल्कुल बताता है। बेढंगा है, बेतुका है, कोई लाइफ स्टैंडर्ड नहीं है, मीनिंगलेस उसकी लाइफ है, पर्पसलेस है आपका, एमलेस है, टारगेटलेस है आपका, टू एंड फ्रो, हियर एंड देयर, वॉन्डरिंग एटीट्यूड के अंदर है। तो बिल्कुल ये चीज करेक्ट है, ठीक है। फिर हिज एग्जिस्टेंशियल सफरिंग, उसका जो अस्तित्वकारी आपका पीड़ा का भाग है, इज ऑगमेंटेड मतलब इंक्रीज्ड, वृद्धि होती है, बाय द वॉयलेंस, हिंसात्मक रवैये से, जिसमें मेंटल भी है और फिजिकल, मानसिक और शारीरिक है, विच क्रीप इनटू हिज लाइफ, जो कि उसकी जीवन में रेंगते हुए आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है, विद द इनफिल्ट्रेशन ऑफ गोल्डबर्ग एंड मैककेन, और इसमें आग में घी डालने का काम गोल्डबर्ग और मैककेन का अराइवल कर देता है, बिल्कुल कर देता है बेटा आपका। लेकिन प्रॉब्लम कहां थी वो सुनना, हमें जो स्टेटमेंट पूछा हुआ है वो किसके बारे में पूछा हुआ है आपका, बताओ, स्टानले के बारे में, ठीक है। लेकिन अब गौर करो, द प्ले इज पोस्ट मॉडर्निस्ट, जो नाटक है वो कैसा है, पश्च आधुनिक है। क्यों है, क्योंकि देयर आर नो इनसाइट्स इनटू द फ्यूचर लाइफ। अपने पास में पोस्ट मॉडर्निस्ट जो प्लेज हैं वो प्रेजेंट को डील करते हुए बनाए जाते हैं, उनमें फ्यूचर की, भविष्य की अंतर्दृष्टि और सूझबूझ की बात नहीं की जाती है। तो कथन तो सही है, लेकिन सवाल में यहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी, हमें केवल स्टानले के बारे में पूछा गया, और ये स्टानले के बारे में है या प्ले के बारे में है, बेटा प्ले के बारे में है ये, ठीक है। अगर यहां पर अगला लिखता स्टानले वेबर इन द प्ले, या स्टानले इन द प्ले, या द प्ले रिमार्किंग, या फिर अपन ये कहें कि टेलिंग अबाउट स्टानले, ऐसा लिखा होता तो ये कथन सही हो जाता। यहां पर डेफिनेटली आरपीएससी एक भूल कर गई। कौन सा वहां पर आपका, इसमें 1 और 2 होना चाहिए, और आरपीएससी की आंसर की में तुम्हें देखने को मिल रहा है 1, 2 और 3। तो अब इसके लिए सोर्स क्या लगेगा, इसका सोर्स ऐसा है कि आप जो बर्थडे पार्टी है उसका जो फ्रंट पे कवरिंग पेज है, रियर जो आपका है, ठीक है, जो बुक कवर आता है, और वहां जो उसके नोट्स लिखे हुए मतलब हेरोल्ड पिंटर है, उसका जो आपका एक तरीके से प्रेफिस टाइप में, फॉरवर्ड टाइप में जो लिखा हुआ है उसका समराइजेशन के साथ में, तो उसमें से वो लाइन ढूंढिए जहां पर आप किसकी बात कर रहे हैं, बताओ, स्टानले के असर्शंस की, या फिर किसकी बात कर रहे हैं, बताओ, आपके प्ले की। अगर नहीं भी मिले आपको तो वो टेलीग्राम चैनल पे मैं सेंड करने वाला हूं, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका, इसमें आपको अलग से इमेज या पीडीएफ की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। आपको यह लिखना है कि यहां पर जो आपने आंसर दिया है उसमें तीसरा ऑप्शन केवल किसके बारे में, प्ले के बारे में, स्टानले के बारे में नहीं है, और क्वेश्चन में यह पूछा गया है, तो इसमें प्रूफ की आवश्यकता पड़ती नहीं। अपनी तसल्ली के लिए आप लगा सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत वहां पर आपको पड़ेगी नहीं। इस चीज का आपको वहां पर ध्यान रखना है, इसलिए हमेशा इस चीज को आप सोचकर चलेंगे वहां पर आपका। तो बेटा जी, इस क्वेश्चन विशेष के अंदर
अगर आप चाहें तो लाइनिंग ढूंढ के दें, नहीं मेरा मानना है पर्सनली आपका कि आपको सिर्फ ये लिखना पड़ेगा इसमें कि वहां पर इसमें स्टेटमेंट है वो प्ले के बारे में, स्टानले वेबर के बारे में नहीं है। तो आरपीएससी ने ये जो मान रखा है इसको आप यहां से क्या कर दें, हटा दें आपका वहां पर, ठीक है। कौन से वाला, 1 2 3 वाला, ठीक है। एक्चुअल में इसके अंदर जो आपका स्टानले वेबर के बारे में केवल स्टेटमेंट है वो आराम से चेंज होने वाला है। ये हमारा आपत्ति दर्ज करवाने वाला पहला क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने इसे नहीं छुआ है वो नहीं लगाएं, जिन्होंने इसे सोल्व नहीं किया नहीं लगाएं। दूसरी बात, जिन्होंने आंसर पहले ये कर रखा 1 2 3 वो भी नहीं लगाएं भाई, ठीक है। केवल वो लगाएं जिनका आंसर ये लगा हुआ है, ठीक है। आगे चलें, आपका इस पर उन्होंने कोई गलती नहीं, हालांकि मामूली मिस्टेक ढूंढी जा सकती है गिनीज और पाउंड्स में, वो अपन नहीं जाएंगे यहां पर, वो कंसिडरेबल नहीं है। इसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं, यहां पर भी आपका ऐसा पार्ट नहीं, किताब के नाम में भी नहीं है, इसमें एपिक सिमिली में भी नहीं है, फिर यहां पर इस स्टेटमेंट में भी नहीं है, सोर्स के अंदर नहीं है। बिल्कुल सही जा रही है आरपीएससी यहां पर। अभी तक एक क्वेश्चन हमें देखने को मिले है वहां पर आपका, इसमें भी 63 जो बताया था लोगों ने, कई इन्होंने कह दिया, एक तो भाई साहब है मॉडर्न टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, एक ने वेस्टेज ऑफ मनी कह दिया। ऐसा कुछ नहीं है, आरपीएससी बिल्कुल सही आंसर दे रही है यहां पर। फिर अगले पार्ट में देखो, इसमें सिंप्लीफाइड वाला बिल्कुल सही है। फिर यहां पर बर्थडे पार्टी में ये ब्लाइंड मैन बब्स, बिल्कुल लुलू सही दिया उन्होंने आपका वहां पर। फिर उसके बाद में ये वाला पार्ट मीनिंगलेस और एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। फिर इसमें बेटा वो इंटरवर्ड ही होगा आपका, और कोई नहीं है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं इसमें सोचने की आपका। ये वाला पार्ट भी सही है। फिर देखो जहां तक गलती नहीं आएगी वहां तक मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। डेफोडिल्स के बारे में सही बोला इन्होंने, लिटरेरी ये सही बोला आपका वहां पर, ये भी सही बोला आपका, ये भी सही है। ये चलते जाओ आपका वहां पर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस वाले पार्ट के अंदर भी बिल्कुल सही है आपका वहां पर, ठीक है। फ्रेगमेंटेड और डिसजॉइंटेड आपका, फिर गुड पैसिव वाला सही है आपका, फिर ये वाला पार्ट भी आपका बिल्कुल ओके है। अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है जहां पर आपको, मतलब 80 सवाल तक अपन पहुंच गए। आरपीएससी का इस बार का पेपर है पहले के पेपर्स के मुकाबले में बेहतरीन मानता हूं। आरपीएससी यहां पर बहुत ज्यादा बिखरी नहीं है, बहुत ज्यादा जैसे अपन कहे ना अनिता देसाई वाली लैंग्वेज में, फ्रेगमेंटेड वाला पार्ट इसमें देखने को नहीं मिल रहा है आपका, ठीक है। मतलब बड़ी आसानी के साथ में वहां पर आप इस चीज को स्वीकार कर लेंगे कि आरपीएससी ने इस बार पेपर है वो थोड़ा सा पहले के पेपर्स के मुकाबले ठीक तरीके से वहां पर किया। ये भी आपका सोर्स ओके है, 88 वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पॉपुलर का जो टाइपोलॉजी है उसमें भी कोई प्रॉब्लम वहां पर आपका नहीं है, ठीक है। कुछ लोग बता रहे लेकिन नहीं है बेटा, उसमें कहीं पर भी लगाना मत तुम वहां पर। इनमें ऐसी समस्या आती है तो ही कहा जाता। मैं एक को दोबारा देखता चल रहा हूं सरसरी नजर से, इसीलिए मैंने इस पेपर को दोबारा मंगवाया कि कहीं पर कोई चीज अटक ना जाए, आपकी कोई चीज वहां पर छूट ना जाए। फ्राप सही है आपका वहां पर, इसके अंदर भी आपका फिल्म वाला गेम ऑफ चेस सही है, ये वाला भी इसका सोर्स सही है, सब टाइटल सही है। एज यू लाइक इट में दोनों का नाम जो है अलग अलग वो सही है। बैलड यहां पर ये सही है, थर्ड पर्सन आपका सही है। फिर यहां पर इसकी थीम अलग से दी लेकिन सही है आपका। ये लो जी, ये अपना बेटा दूसरा सवाल जिस पर याचिका लगेगी, और ये कंफर्मेशन के साथ डिलीट करवाना, आंसर चेंज नहीं करवाना बेटा इसका, ये डिलीट होगा। रीजन सुनना, यहां ये कहा है कि मैकबेथ नाटक के अंदर जब मैकबेथ ये निश्चय करता है, पहली बात तो यहां पर मिस्टेक हुई आरपीसी, डिसाइड नहीं डिसाइड्स आएगा, टू कमिट रेजिसाइड, वो क्या करे, राजा की हत्या करे आपका, ठीक है। रेजिसाइड का मतलब होता है राजा की हत्या के लिए। ही ब्रेक्स आउट, ही कौन, जो मैकबेथ है वो कहीं ना कहीं अपनी इमोशंस या भावनाओं के बीच में बहते हुए, भावों के बीच में बहते हुए कह देता है एक ऐसी विश, एक ऐसी शुभेच्छा बोलता है जो नेचुरल, प्राकृतिक या स्वाभाविक है, जो एक मर्डर या हत्यारे के लिए होती है, एंड सेज, और ये कहता है। इसका मतलब किसका कथन चाहिए बेटा आपका वहां पर, मैकबेथ का चाहिए। तो अगर आप मैकबेथ के टेक्स्ट को अगर पढ़ रहे हो और तैयारी की है तो मैकबेथ का ओरिजिनल टेक्स्ट आपके पास में होगा ही होगा ना बेटा, नहीं है तो इसकी मैं वो पेज वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर गौर करो, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट इसका वहां पर प्रॉपर वे में एग्जैक्ट ऐसे कैसे, लिटरली अक्षरशः मैकबेथ से कोई रिलेशन नहीं है। अब यहां गौर करना, इसमें जो अपने पास में जो चौथा है, ओ लाइट थिकन एंड द क्राउ मेक विंग्स टू द रॉकी वुड, ये बोला हुआ मैकबेथ का है लेकिन रेजी साइड के टाइम पर नहीं बोला हुआ है। ये एक्चुअल में बेटा कब बोला हुआ है, जब बैंकों का मर्डर करवाया जाता है तब बोला हुआ है। तो सेंटेंस तो, असर्शन या स्टेटमेंट तो किसका है बताओ, आपका मैकबेथ का है, लेकिन रेजी साइड के टाइम पर नहीं है क्योंकि बैंकों कोई राजा नहीं होता है। अब बचाए कि सर आंसर तो यही निकल आया, नहीं है बेटा, इसमें सारे ऑप्शन क्या हो गए, कट हो गए। रीजन मैंने उस वक्त भी कहा था, ठीक है। आरपीएससी आंसर इसको मानेगी लेकिन अपने को डिलीट करवाना होगा। रीजन, ये सेंटेंस बोला हुआ है, ये कथन स्टेटमेंट बोला हुआ है, लेडी
मैकबेथ का। और जब ये उसका डायलॉग खत्म होता है उसके बाद में मैसेंजर एंट्री करता है या मैकबेथ एंट्री करता है। मैसेंजर बेटा पहले आता है, मैसेंजर तो एग्जिट कर जाता है और ये डायलॉग बोलने के बाद में मैकबेथ क्या करता है, एंट्री करता है। तो जब ये लेडी मैकबेथ डायलॉग बोल रही होती है सलीलकवी अवस्था के अंदर, यहां पर एक नेचर भी है सलीलकवी वाला, ठीक है, लिटरेरी फॉर्म के अंदर वहां पर अपन देखते हैं पोएटिक डिवाइस में, तब तक तो मैकबेथ होता ही नहीं है वहां पर। तो मैकबेथ का मसला आया कहां से, सरफिशियली लोगों को याद रह जाता है और फिर वहां पर ये देख लेते हैं कि भाई लेडी मैकबेथ या मैकबेथ, तो मैकबेथ मान के छोड़ दिया। तो ये क्वेश्चन 100% कहां जाना है आपका, डिलीशन पर। अगर किसी को ये प्रभावित कर रहा है, किसी ने तीसरा आंसर कर दिया, उसे छेड़ना नहीं है। बाकी किसी की मेरिट को आपका कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है तो हर हाल में आपको जो मैं पीडीएफ का वो पेज दूंगा वो लगाना बेटा, ठीक है, बाकायदा आपको वहां पर फायदा होने वाला है। अगले पे चलो, आपका इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इकोइज्म ओनोमेटर पीए में है, ठीक है। यहां एक और ये लो जी तीसरा सवाल आपका, ठीक है। इस तीसरे क्वेश्चन पे फिर याचिका लग सकती है। 101 में आते आते अब संख्या बढ़ी ना आपकी, वहां पर क्या कह रहा है, रिपोर्ट राइटिंग इज यूजुअली डन एज, प्रतिवेदन लेखन है सामान्यतया किया जाता है। तो प्रतिवेदन लेखन है वो क्रमशः क्रमागत अवस्था में क्रोनोलॉजिकल जो आपका पार्ट चलता है, या फिर आपकी घटना दर घटना, पहले कौन सी, बाद में कौन सी, बीच में कौन सी, उसकी सूचना को आपका स्टेप बाय स्टेप लगाना लिखना, ये आता है, बिल्कुल आता है। ये आपका प्रथम दृष्टया आपके हाथ में रहने वाला दस्तावेज बाकायदा है बेटा आपका वहां पर, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहली सूचना बनती है वहां पर। ये आपने सुनियोजित तरीके से आपने अभ्यास किया है लिखने का, तो ये तीनों है, ए बी और सी वाला। तो इसमें जो आंसरेबल सिचुएशन अगर तुम देखते हो बच्चा वहां पर, तो ये वाली होनी चाहिए। लेकिन आरपीएससी ने इसमें क्या मान रखा है पता है बेटा आपका, वहां पर उन्होंने माना है ए बी सी डी। अब गलती कहां हो रही है आरपीएससी से कि एज एन अनएक्सपेक्टेड एक्सरसाइज। तो तुम एक काम करो, तीसरे और चौथे दोनों ऑप्शन का मीनिंग निकालो। तीसरे में क्या कह रहा है, यह पूर्व नियोजित सुनियोजित एक्सरसाइज है। चौथे में क्या कह रहा है कि वह अपेक्षा रही जिसकी आशा थी नहीं। तो जब आपने एक्सपेक्टेशन रखी नहीं तो फिर बताओ प्री प्लान्ड कैसे हो गया, और प्री प्लान्ड है तो वो विदाउट एक्सपेक्टेशन है या एक्सपेक्टेशन के साथ है, एक्सपेक्टेशन के साथ है। तो ये तो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, विरोधाभास प्रतीत करवा रहे हैं ना, विरोध का आभास वहां पर करवा रहे हैं ना आपका, ठीक है। तो समस्यागत स्थिति यहां पर बनी कहां है, नहीं बनी ना आपका वहां पर। तो ये भूल वहां पर उनसे हो गई है, ठीक है। एक्चुअल में अगर अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अम्यूज करने वाला, कहीं ना कहीं आपका मनोरंजन देने वाला भी हो सकता है, इंटरटेन करने वाला भी हो सकता है। ऐसा एक मिलता जुलता क्वेश्चन उन्होंने और पूछा जहां पर इन्होंने ही आंसर माना है टू इंटरटेन। तो रिपोर्ट इंटरटेन करने के लिए नहीं होती है, अनएक्सपेक्टेड चीजें कई बार दुखी कर देती हैं, कई बार इंटरटेन भी कर देती हैं आपका। तो रिपोर्ट इंटरटेन के लिए नहीं होती, उसका मूल पर्पस वहां पर है ही नहीं बेटा आपका। तो इसमें ये चीज, अब रिपोर्ट राइटिंग के लिए बाकायदा एक सोर्स तुम्हें दे दूंगा जिसके अंदर ये होता है कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे की जाती है। तो उसके अंदर जो ऑथेंटिक, कि जिस व्यक्ति ने ये बातें कही हैं आपका, ठीक है, उसके आधार पर इनमें से इन तीन को पाया जाएगा, लेकिन चौथे को वहां देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप मेरी पुरानी क्लासेस को पढ़े हुए हो तो उनके अंदर बाकायदा वो सारी चीज बताई, लेकिन कुछ बच्चे जो नहीं जुड़ते हमसे, वो नहीं पढ़े हुए, तो उनको मैं अलग से दे दूंगा। देखो बेटा सवाल नंबर आपका कौन सा आ गया, तीसरा वहां पर आ गया। अगले पे चलो, आपका वहां पर इसमें लोग कह रहे हैं सर ये दूसरा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा बेटा। आपका मीनिंगलेस जो लाइफ है ना, उसमें आपका जीन पॉल सार्त्रे और जो बाकी लोग हैं उनका फिलोसॉफिकल लेवल बिल्कुल अलग था। आरपीएससी 24/24 कैरेट सही है आपका। फिर आ जाओ 103 ऊपर में, ये भी बिल्कुल उन्होंने सही लिखा है। फिर देखो वहां पर एथनिसिटी आयरिश में सही लिखा उन्होंने, ठीक है। क्राउड स्विचिंग क्राउड मिक्सिंग में बिल्कुल सही बताया इन्होंने आपका, ठीक है। फिर ये जो ब्रिज वाला पार्ट है, बेरियल ऑफ द डेड, बिल्कुल सही इन्होंने बताया, ठीक है। गुड प्रेसी वाले पार्ट के अंदर फिगरेटिव वाला बिल्कुल इन्होंने सही लिखा है आपका वहां पर, ठीक है। फिर मैकबेथ के अंदर जो ट्रेजिक फ्लो है, वोल्टिंग एम्बिशन टेक्स्ट के अंदर से लिया हुआ, बिल्कुल अच्छा है। गवर्न कैच फॉलोइंग स्टार में ये जो नोट इन्होंने लगा दिया, ये इसका आंसर बना गया, एक्यूरेट है बेटा आपका वहां पर। फिर यहां पर ये जो क्लेयरवॉयंट मैडम ससोस्ट्रिस, बिल्कुल ओके है इनका वहां पर। फिर गौर करो हेंचर्ड है ये लो जी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका वहां पर बन गया बेटा 4, जिस पर आप याचिका लगाओगे, ठीक है। और याचिका में यहां पर सोर्स कहां से आएगा वो सुनो। जो आपका ये मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज आपका नोवेल है 45 चैप्टर वाला, इसके अंदर जहां ये लाइन लिखी हुई है कि वह चर्च जाने के बाद क्या करता है आपका वहां पर, शराब या वाइन है वो छोड़ने की बात करता है। शराब या वाइन छोड़ने की बात करते हुए बच्चा
वो वहां पर 21 साल के लिए कसम या शपथ लेता है कि मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। 21 ही क्यों कि जितनी मेरी उम्र है उस वक्त स्टानले वेबर की उम्र कितनी होती है, 21 ईयर्स होती है। तो तुम बाकायदा ये कहोगे कि यहां पर इसमें कोई मतलब नहीं है कि वो समाज सुधारक बनता है, इसमें कोई मतलब नहीं कि वह अपनी पत्नी के पास जाता, पत्नी तो मिलती नहीं, उससे माफी मांगता, ऐसा कुछ नहीं है, बचे दो। तो आरपीएससी ये कह रही है कि भाई चलो हमसे आगे गलती हो गई, लेकिन यहां तक तो सही है, ही टेक्स ए सोलेम वाउ कि वह वहां पर एक गंभीर शपथ या प्रतिज्ञा लेता है, नॉट टू टच एल्कोहल की शराब को हाथ नहीं लगाएगा फॉर 20 ईयर्स, कि भाई यहां तक तो हमारा सही है ना। तो आरपीएससी यही तो कह रही है कि हमसे यहां गलती हो गई, हमें लिखना चाहिए था 21 ईयर्स और हमने कितना लिख दिया, 20 ईयर्स। तो चलो हम आरपीएससी को जवाब देंगे, तो फिर हमारा भी तो सही है, ही गोज टू चर्च, चर्च जाता है, ये तो वो जाता ही है, वहां पर वो अपने गिल्ट को, अपने दोष को क्या करता बताओ, आपका एक्सेप्ट करता है कि वहां पर मेरे से भूल हो गई। हालांकि वहां पर हमें ये वर्ड देखने को नहीं मिलता है, कौन सा वर्ड देखने को नहीं मिलता है, कन्फेशन। तो आप ये बताएं कि इसमें कन्फेशन, चर्च जाने वाला जनरली कन्फेशन कर लेता है, लेकिन 20 का 21 कैसे मान लूं, ठीक है। अगर वहां अपने गिल्ट को मानता तो गिल्ट किसके नजदीक हो रहा है, कन्फेशन के नजदीक हो रहा है। और अगर आप ये कहते हैं यहां पर एक छोटी मिस्टेक है, यहां पर एक छोटी मिस्टेक है, तो क्वेश्चन डिलीट होगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में नजदीकी लेना है तो 20 ईयर्स वहां पर इसके मुकाबले एक बड़ी भूल है, 21 और 20 में रात दिन का फर्क वहां पर माना जाता है। चर्च में वो क्यों जा रहा है, अपराध बोध के लिए तो जा रहा है, उससे गलती हुई है तभी तो जा रहा है। अब 20 ईयर्स इज इक्वल टू 21 नहीं हो सकता है। गलती करने के बाद में चर्च जाने का इनडायरेक्ट मीनिंग क्या होता है, गलती को एक्सेप्ट करना होता है। बहुत सारे लोगों ने यह आंसर वहां पर दे रखा है, लेकिन ये फिर से किसमें जाएगा, याचिका में। आपको ये लाइन ढूंढनी है टेक्स्ट के अंदर, उस वाला पेज लगाना है और साथ में ये चर्च वाली, ये दोनों लगानी है और दोनों में आप इसमें आधार कन्फेशन का बना लेंगे, लेकिन 20 इयर्स को 21 इयर्स के इक्वल वहां पर नहीं बता सकते। 4 क्वेश्चन आ गए, अभी तक शुरू में लगा सर 1-2 ही आएगा, ठीक है। अब आगे चलना आपका वहां पर, इसमें सल ओलिवर, मार्क टेस्ट, पेरिश प्रिस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। अफेक्ट, ये जो लिखा बच्चे ने यहां पर थोड़ा सा भूल हो गई उससे टाइप करने में, यहां पर इससे अपन क्या कहेंगे बताओ बेटा, आपका वहां पर अफेक्टेशन कह देंगे आपका। अगले पार्ट में चलो, यहां पर ये भी बिल्कुल सही है, वॉज एग्जीक्यूटेड वाला, ठीक है। फिर यहां वाले पार्ट में योर्स फेथफुली, ए वाला बिल्कुल ओके है आपका। फिर यहां पर इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कोई इशू नहीं है। ये एक और सवाल नंबर आ गया बेटा आपका 5 का, इसका सीधा सीधा वहां पर सोर्स पड़ा है टीएस एलियट का द वेस्टलैंड के बारे में। उन्होंने जो नोट्स लिखा है उसकी जो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, करीबन 23-24 मई के आसपास वाले में, तारीख ढूंढ लेना उसमें मिल जाएगा। तो उसमें बाकायदा वहां पर लिख रखा है कि ये जो है वो कंटेम्पररी, समकालीन दुनिया की आलोचना की बात बिल्कुल करता है। ये एक पीढ़ी विशेष जो वहां कंटेम्पररी है उसके मति भ्रम की बात बिल्कुल करता है। इसमें कहीं ना कहीं लयात्मक, तालात्मक जो आपकी शिकायत या ग्रम्बलिंग है अंदर ही अंदर आपका वहां पर भरने वाली अवस्था बिल्कुल करता है। तो यहां वाले पार्ट में थीमेटिक अप्रोच में बेटा केवल वहां पर 3 नहीं है, इसमें तीनों है। अब बाकायदा टीएस एलियट ने लिख रखा है, अक्षरशः लिटरली लिख रखा है, आरपीएससी ऐसी भूल कैसे कर सकती है, ये थोड़ा सोच से परे है, क्योंकि ये एक चाइल्डिश एरर है, ठीक है। मतलब जब हम सिमिनी सेक्टस बनते हैं, बाल की खाल निकालते हैं ना बेटा स्प्लिटिंग एटीट्यूड के अंदर, तो वहां पर ऐसी चीजें जो आपको एक स्कूल लेक्चरर के रूप में, गजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी के रूप में 4800 ग्रेड पे के लेवल पर ले जाकर आपको वहां पर आने वाले टाइम में 1 लाख पर मंथ का आदमी बनाने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो वहां पर ऐसी सिली मिस्टेक्स कैसे कर सकता। 5वां क्वेश्चन आ गया है आउट ऑफ 117। उसके बाद यह मेंटली ब्रोकन एंड सबड्यूड बिल्कुल ओके है आपका। फिर अगले में देखना आपका वहां पर ये वाली चीज, तीनों इसके अंदर होते हैं, बाकायदा सही दिया। यहां पर आरपीएससी की बढ़ाई करनी पड़ेगी। ये एंड ऑफ द है, बिल्कुल सही है आपका। यहां टॉमस आपका, मिडल्टन ओके है, यहां पर आपका समराइजिंग ओके है। फिर यहां पर एम्बिशन ओके है आपका वहां पर। फिर यहां पर टोटो वाली बात है, इसमें कोई इशू नहीं आता है। फिर स्टानले वाला, लुलू वाला, इसमें कोई इशू नहीं है। फिर यहां पर इसमें भी आपका इशू नहीं है, इसमें भी नहीं है आपका, बिल्कुल ओके चल रहे हैं। यहां पर आपका अंटार्कटिका कोई इशू वहां पर नहीं है, इसमें भी आपका ये 2 चीज कट गई, 2 जुड़ गई। क्रियोलाइजेशन कोई इशू बेटा वहां पर नहीं है। लुलू का फर्स्ट लव एडी कोई दिक्कत वहां पर नहीं है। ये मैथ्यू 25 वाला इशू नहीं है। स्टार्स गिगलिंग में कोई इशू वहां पर नहीं है आपका। जगन माली बहुत बढ़िया आंसर वहां पर दिया हुआ आपका। इसमें देख लो जो पीछे मैंने मिलवाया था ना तुम्हें आपका, कि जो देखो अगर तुम
क्या करते हो, अनएक्सपेक्टेड करते हो। तो अनएक्सपेक्टेड तो भाई साहब एंटरटेन भी तो करवा सकता है, ठीक है। फिर आप यहां पर इसको कैसे काट दोगे, जब वहां अनएक्सपेक्टेड को मान रहे हो उसकी क्वालिटी में, उसके फीचर में, उसके एट्रीब्यूट में, उसकी लिस्ट में, तो फिर आप टू एंटरटेन को क्यों नहीं मान रहे, ठीक है। इसका मतलब वहां से उसको चेंज करना पड़ेगा। उस रिपोर्ट राइटिंग वाले क्वेश्चन में एबीसीडी नहीं बल्कि सिर्फ एबीसी रहेगा। ये अपनी जगह सही है, इसमें आपको कुछ गुंजाइश नहीं है। फिर यहां वाले पार्ट में टेंडर नोवाइसिस वगैरह, पेशेंस वगैरह कोई इशू नहीं आपका। फिर गिडी विथ इंसाइटमेंट नो इशू आपका। शूटिंग कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां पर मेटाफोर कोई दिक्कत नहीं। बीनीथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये जो आपको लास्ट में दिए हुए बेटा 141 से लेके ये वाले बहुत आसान क्वेश्चन थे 150 तक, में कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं है। अब देखो यहां पर एक पीडीएफ थोड़ी सी बड़ी तो हो जाएगी, लेकिन मैं इसको अभी टेलीग्राम चैनल पर आपका जैसे वीडियो अपलोड होता है मैं शेयर कर दूंगा आपका, ठीक है। 5 क्वेश्चन मैंने बताए, अगर किसी ने किए हैं तो ये आपत्ति लगाना, और किए हैं और वही आंसर आपने कर दिए जो आरपीएससी ने दिए हैं, आपत्ति मत लगाना। आपने किए हैं और आपके आंसर वो हैं जो सरासर गलत हैं, ठीक है, जो मैंने भी नहीं बताए, तो आपत्ति मत लगाना। केवल वो कि आरपीएससी ने थोड़ी सी भूल की है और वहां पर आपने वो आंसर दिया जो इसके एक्यूरेट है, एक्यूरेट बिल्कुल आपकी भाषा में एक्यूरेट, शुद्ध में एक्यूरेट, ठीक है, वो है, तो आप लगाइए। तो गौर करो, एक एग्जामिनेशन आरपीएससी का ऐसा आया था जहां पर 18 क्वेश्चंस उन्हें डिलीट करने पड़े थे, ठीक है। अब आरपीएससी का स्टैंडर्ड थोड़ा सुधरा है, इंग्लिश की बात कर रहा हूं खाली आपका। अब सिर्फ 5 सवालों पे बवाल मचा हुआ, लोगों ने अलग अलग आंसर की दे दी, ये मानेगी वो मानेगी। अपन ने पहले कहा प्रामाणिक अवस्था के अंदर अभी भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को कोई चैलेंज करूंगा ना, ये अपना कायदा नहीं है, लेकिन बतौर स्कॉलर, बतौर टीचर, हम आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं पर कोई भी करेक्शन होता है उसको हम बाकायदा परखें, ठीक है। हम एक एक चीज को वहां पर बाल की खाल निकाल कर देखें, ताकि जो योग्य है उसे वो पद मिलना चाहिए और जो अयोग्य है उसे वो पद मिलना नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो इंटरेस्टिंग भी बना होगा, हेल्पफुल भी है आपका, और साथ में आपके करियर बिल्ड करने के लिए भी वहां पर अच्छा रहेगा। तो इसकी जो पीपीटी पूरी है आपकी वहां पर कि 150 जो सवाल है कौन कौन से पर हैं, ठीक है, तो उनको उसमें एक साथ समेकित में डाल दूंगा, वहां आप देख लीजिएगा। और साथ में इसके सोर्सेज जितने आप ढूंढ पाते हैं आराम से ढूंढ लीजिएगा। अदरवाइज फुर्सत में जैसे घंटा 2 घंटा मुझे नाइट में मिलता है या मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं वहां पर उसकी सबकी पीडीएफ बना के 4-5 पेजेस की एक साथ वहां पर डाल दूंगा, सोर्सेज ऐसा लिख के इसके साथ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी दोस्तों, मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ में, वहां पर नई जानकारी के साथ में। तब तक जुड़े रहिए आपके अपने ही बड़े भाई के साथ में। और हां, आज ही के दिन आपका वो वीडियो भी आएगा जिसमें 131 से लेकर 150 तक भी डिटेल्ड आपके सोल्व करवाए हुए हैं। अलग अलग आंसर कीज आपने देख ली होंगी, मैंने इसको अलग अलग पार्ट में सोल्व करवाया, किसी में 40 करवाए, किसी में 20 करवाए, किसी में आपका वहां पर 25 करवाए, रीजनफुल एक्सप्लेनेशन के साथ में है, ताकि आपको वहां किंतु परंतु कोई आवश्यकता हो ही ना। तो आज के लिए इतना काफी है। शुभ रात्रि।